अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हियर आई एम मारिया नदीम फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, डेट इज अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सब टॉपिक ऑफ इम्यूनोलॉजी सीरीज। फिर चलते हैं अपने सफ़र की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अल्टरनेटिव पाथवे, जिसका दूसरा नाम प्रोपरडीन पाथवे है, इसको प्रोपरडीन पाथवे भी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगी कि इसको प्रोपरडीन क्यों कहा जाता है, इस पाथवे को। पहले डिस्कस करते हैं अल्टरनेटिव को। अल्टरनेटिव एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब अगर उर्दू में देखें तो वो होता है मुतबादिल, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अब अल्टरनेटिव पाथवे को अल्टरनेटिव क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट अल्टरनेटिव टू क्लासिकल पाथवे। ये सेकंड ये सेकंड पाथवे था जो कि डिस्कवर हुआ था। अब ऐसा हुआ था, इसकी डिस्कवरी क्यों हुई थी? अगर हम लोग रिकॉल करें क्लासिकल पाथवे को, तो क्लासिकल पाथवे कब एक्टिवेट हो रहा था? जब एंटीजन के साथ कोई भी एंटीबॉडी जाके बाइंड करती थी और उनका कॉम्प्लेक्स बनता था, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती थी, तब क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता था। लेकिन जब फर्स्ट टाइम किसी भी एंटीजन की एंट्री होती है बॉडी के अंदर, इनकाउंटर होता है उसका बॉडी के अंदर, तो उस वक्त उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तो फ़ौरन से प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो क्या उस टाइम उस एंटीजन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? नहीं, उसको ऐसा नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उस टाइम अल्टरनेट पाथवे एक्टिवेट होता है। और इस पाथवे के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं वो उस एंटीजन्स के साथ जाके बाइंड करती हैं, उसको हैंडल करती हैं और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं। तो ये है हमारे पास अल्टरनेटिव पाथवे, यानी कि एक ऐसा सेकेंड ऑप्शन जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होती हैं, उस तो इसलिए उसको कहा जाता है अल्टरनेटिव पाथवे। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस पाथवे के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को। फर्स्ट पॉइंट इज एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे। डेफिनेटली एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे ही होगा, क्योंकि जब एंटीबॉडी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, तो ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे ही होगा। जब एंटीबॉडीज इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती हैं तो ये किस इम्यूनिटी का पार्ट होगा? ये इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं वो इस पाथवे के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। सबसे पहले आती है C3, यहाँ पर C3 इन्वॉल्व होती हैं। फिर उसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फैक्टर बी, फैक्टर डी और फैक्टर पी। ये जो फैक्टर पी है इसका दूसरा नाम प्रोपरडीन भी है। इसी वजह से इस प्रोपरडीन फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये जो पाथवे है इसको कहा जाता है प्रोपरडीन पाथवे। ये ऐसा फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइटल रोल प्ले करता है इस पाथवे के अंदर। ये स्टेबलाइज करता है पूरे के पूरे पाथवे को। इसी वजह से पाथवे का जो सेकेंड नेम है वो है प्रोपरडीन पाथवे। उसके अलावा हमारे पास वही C5, C6, 7, 8 और मल्टीपल C9, ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। अब कौन सी प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व नहीं होती हैं, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करती? वो है हमारे पास C1, C2 और C4। चलिए अब देखते हैं कि अल्टरनेटिव पाथवे किन किन फैक्टर से एक्टिवेट हो सकता है। पैथोजन की सरफेस पर प्रेजेंट बायोमोलिक्यूल जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, पेप्टाइडोग्लाइकन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लिपोपॉलीसेकेराइड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट काइटिन और उसके अलावा वायरल इन्वेलप्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये इस पाथवे को एक्टिवेट करवा सकते हैं। इनके अलावा ट्यूमर सेल्स और इसके अलावा कोब्रा वेनम में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो भी इस पाथवे को एक्टिवेट करवा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास फॉर्मेशन किन किन चीज़ों की होती हैं। इसमें भी C3 कन्वर्टेज बनेगा, C5 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन होगी और एट द एंड हमारे पास मैक की फॉर्मेशन होगी, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। C3 और C5 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन होगी, ऑल्थो डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे एज कम्पेयर टू क्लासिकल पाथवे, बट मैक की फॉर्मेशन वाले फैक्टर्स जो हैं वो सेम ही होते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये जो अल्टरनेटिव पाथवे है इसकी एक्टिवेशन कैसे होती है। इसकी एक्टिवेशन कैसे स्टार्ट होगी? जब C3b, हमारे पास एक कंपोनेंट होता है C3b, डायरेक्टली बाइंड्स विद पैथोजन। जैसे ही C3b जो है वो पैथोजन की सरफेस के साथ जाके डायरेक्टली बाइंड करेगा तब एक्टिवेट हो जाएगा हमारे पास कौन सा पाथवे? अल्टरनेटिव पाथवे। नाउ क्वेश्चन इज कि C3b कहाँ से आता है, ये कहाँ से जनरेट होता है? हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास एक प्रोटीन होती है C3b।
ये C3 अबंडेंट प्रोटीन होती है, इसकी क्वांटिटी, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमारे फ्लूइड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। कॉन्टिन्यूसली इसकी सिंथेसिस होती रहती है और स्पॉन्टेनियस इसकी हाइड्रोलाइसिस होती रहती है इनटू C3A और C3B में। इसकी स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलाइसिस क्यों होती है? क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, बनती रहती है और टूटती रहती है, ब्रेक होती रहती है। अब जैसे ही किसी पैथोजन की एंट्री होती है तो हमारे पास ये वाला जो C3B होता है, ये क्या करता है, ये पैथोजन के सरफेस के साथ जाके बाइंड कर जाता है। इसी के साथ हमारा जो अल्टरनेटिव पाथवे है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये इनिशिएटर होता है इसका। C3B जो होता है वो इनिशिएटर होता है किसका, अल्टरनेटिव पाथवे का। अब जैसे ही जाके बाइंड करेगा पैथोजन के सरफेस के साथ, इसके साथ एक और फैक्टर आएगा, फैक्टर B, वो भी ज्वाइन कर लेगा इस कॉम्प्लेक्स को। अब ये जो फैक्टर B है ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए एक और फैक्टर आता है, डेट इज फैक्टर D। अब वो क्या करता है, इसकी ब्रेक डाउन करता है इनटू BA और BB में। अब आपने इसको कैसे याद रखना है कि कौन बाइंड करेगा और कौन जाके रिलीज हो जाएगा, मुझे बताएं जल्दी से। इतनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही सेम रूल अप्लाई करना है। ए से आपने याद रखना है अवे, यानी कि रिलीज हो जाएगा, दूर चला जाएगा। बी से याद रखना है बाइंडिंग को, बाइंड कर लेगा। किसके साथ जाके बाइंड करेगा, इस कॉम्प्लेक्स के साथ जाके बाइंड करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बनता है, ये बन जाएगा हमारे पास C3 कन्वर्टेज। जैसे ही ये वाला BB है ये जाके C3B को ज्वाइन कर लेगा तो हमारे पास बनेगा C3 कन्वर्टेज। और इसका नेम ही हमें बता रहा है, शो कर रहा है कि इसने क्या करनी है, नेक्स्ट ब्रेक डाउन करनी है किसकी, C3 की इंटू C3A और C3B। अब A से रिलीज हो जाएगा, ए वाला पार्ट जो है वो, जो B है वो जाके ज्वाइन कर लेगा कॉम्प्लेक्स को, C3 कन्वर्टेज को, और हमारे पास बन जाएगा C5 कन्वर्टेज। अब यहाँ पर याद रखिएगा C3 जो है उसके बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, यानी कि उसकी बहुत सारे कंपोनेंट्स आते रहेंगे, ब्रेक करते रहेंगे, और C3B जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर C3 कन्वर्टेज को ज्वाइन करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने N शो किया हुआ है यहाँ पर, यानी कि C3B के बहुत सारे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये C5 कन्वर्टेज क्या करता है, ये भी क्या करेगा, नेक्स्ट C5 की ब्रेक डाउन कर देगा इंटू C5A और C5B। C5A जो है वो रिलीज हो जाएगा और जो C5B है वो जाके कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन कर लेगा, और उसके बाद फिर C5 के बाद C6, C7, C8 और मल्टीपल C9। यहाँ पर भी C6, 7 और 8 जो हैं वो इंडिविजुअल यूनिट में पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी क्लीवेज नहीं होती है, इनकी किसी की भी ब्रेक डाउन नहीं होगी, ना तो C6 की होगी, ना ही 7 की और ना ही 8 की, और ये सिंगल सिंगल ही पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि C9 जो है उसके मल्टीपल्स यूनिट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और एट द एंड हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, मैक की फॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हम लोगों ने देखा था क्लासिकल पाथवे के अंदर हो रही थी। यहाँ पर एक और पॉइंट को नोट करें, ये जो हमारे पास C3 कन्वर्टेज यहाँ पर बनता है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है, जैसे बनेगा वैसे ही ब्रेक कर जाएगा। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर एक फैक्टर आता है जिसको कहते हैं फैक्टर P। इसका जो फुल नेम होता है वो होता है फैक्टर प्रोपरडीन, और इसको दूसरा नेम इसका फैक्टर P भी इसको कहा जाता है। और इसी वजह से ये जो अल्टरनेटिव पाथवे है, इस फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही इस पाथवे को प्रोपरडीन पाथवे भी कहा जाता है। ये आके यहाँ पर स्टेबलाइज करता है।